चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा अपना YouTube चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाई चंदन सर में। और हम सब बच्चों पढ़ पा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 11 जो मैंने स्टार्ट किया है। अब तक मैंने जो सवाल पढ़ाए थे उसमें लिक्विड की कोई चर्चा नहीं की गई थी। आज हम लोग लिक्विड की चर्चा करेंगे। हालांकि इस तरह के सवाल आपको एक स्पेशल टॉपिक, एक स्पेशल जो लेसन्स हैं वो एलिगेशन उसमें पढ़ने होते हैं, बट हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन इट इज द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक्स। मैंने पहले भी बोला है कि अर्थमेटिक्स की रीड है ये, और कहीं ना कहीं हम लोग हर टॉपिक का थोड़े मोड़े सवाल, छोटे छोटे कुछ सवाल या बेसिक सवाल कर पाते हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। चाहे वो रेशियो तो अपने आप में रेशियो है, एज की हो, एलिगेशंस की हो, पार्टनरशिप के कुछ सवाल हो, परसेंटेज की कुछ सवाल हो, है ना, एवरेज की कुछ सवाल हो, लगभग मिला जुला के ऐसे ही। यानी कि अगर होता है जनरल में 25 टॉपिक तो 15 टॉपिक 12 टॉपिक तो रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा ना है कि हम लोग जो है रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े तो हमारा उससे डिविजन क्लियर हो गया, हमारा उससे परसेंटेज क्लियर हो गया, हमारा उससे प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया, एवरेज क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए स्पेशल आपको पढ़ाई करना होगा टॉपिक के ऊपर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लिक्विड। और आप एक दो सवालों से या एक वीडियो से आप टॉपिक को गेन नहीं कर सकते। अगर आपको पूरा गेन करना है तो कहीं कहीं वक्त देना होगा, समय देना होगा, पैशंस रखने होंगे। आपको हो सकता है कि एक वीडियो में आपको उसकी बेसिक समझ में आया, अपर लेवल नहीं आया, तो आगे जाते चले जाइए, आपको हो सकता है अपर लेवल भी क्लियर हो। मेरा प्रयास पूरा है, आप बस आपका साथ चाहिए, आप सभी बच्चों का, तो दोनों में सार्थकता सिद्ध होगी, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और उत्साह के साथ शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? यानी कि दूध सबसे कम है पानी की तुलना में। दूध सबसे कम है पानी की तुलना में, तो करेंगे क्या कि या तो हम सभी को पानी में चेंज कर देंगे और नहीं तो सभी को दूध में चेंज कर देंगे। चाहे आपको किसी चेंज में चेंज करना हो, तो अगर मिल्क में चेंज करना है बच्चों तो मिल्क अपॉन टोटल होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। और वाटर में चेंज करना है तो वाटर अपॉन टोटल होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कहा किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? यानी दूध उसमें कम है और पानी ज्यादा है। तो दूध कम किस में हो सकता है? पानी ज्यादा दूध कम, तो दूध में चेंज करते हैं। तो पहले को अगर मिल्क में चेंज किया तो पहले मिल्क ही था 5 और टोटल 8, ये हुआ पहला वर्ग। दूसरा वर्ग 2 और बटे 2 3 हो गया बच्चों। तीसरा वर्ग 3 और बटे 3 2 5 हो गया बच्चों। दोस्त चौथा क्या होगा? 7/7 for 11। अब रहा कि दूध सबसे कम है, यानी वह फ्रैक्शन जो कम बताएगा, छोटी फ्रैक्शन बताएगा। दिस इज क्लियर। एक तरीका ऐसे है 5 × 15 8 दूनी 16, 5 × 15 यहाँ 15 वहां 16, ये हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि कम वाला लाना है। अब बचे 25, 8 × 24, अब ये भी हट गए क्योंकि ऊपर 25 आ जाएगा, उधर 24 से आएगा। 11 × 33, 5 × 7 35, देखिए इधर 35 आ रहा है, 33 आ रहा है, अब ये हट गया। कौन सा बर्तन आएगा दोस्तों? अब देखिए, अगर आपको लगता है कि और कोई तरीके से किया जाए तो सब पर 0 बिठा दीजिए आप। अर्थात सबको हमने 50 कहीं ना कहीं 10 गुना किया है। अगर एक गुना के साथ रिलेशन वही होगा तो सबको 10 गुने के बाद भी करना पर रिलेशन तो वही होगा। 5 × 30, 6.33 कुछ आएगा। 3 × 18, 2 बचा 6 8 × 45, 2 बचा 8 2 6.2 के आसपास। 11 × 66, 4 बचा
आप देखिए सब 6 से कुछ ज्यादा आया है, यही है जो 6 आया है। तो इस तरीके से इस सवाल का रिजल्ट हुआ। आंसर कौन सा? सी ऑप्शन। सर्दी उदी होता तो डर लगता है जी कि कहीं कोरोना का कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः क्या है। एकदम छोटे छोटे सवालों से हम लोग स्टार्ट किए हैं, लिक्विड प्रॉब्लम्स, और आगे भी हम लोग मिश्रण में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, जिसका बेसिक हम यहाँ पे कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों 42 लीटर तो मिश्रण था, उसमें अलग से मिलाया सिर्फ क्या गया 3 लीटर पानी, तो 42 में 3 अगर मिला देंगे तो होगा 45 क्या, और 45 ही जो होगा उसी में दूध और होगा पानी, यानी मिला जुला के जो होगा 45 होगा, और दूध और पानी के रेशियो से कट होने वाला होना चाहिए। क्या 5 2 7 से 45 कटता है, 4 3 7 से कटता है, 3 4 7 से कटता है, 2 और 1 3 से कट जाता है। आंसर कौन होगा? दोनों बना के बताया जाए। 42 में मिल्क और वाटर के रेशियो 5:2 थी। ये मिल्क है, ये वाटर है, तो टोटल कितना है बच्चों? 7 है। 7 6 या 42, 7 6 42 होता है क्या? तो 6 गुना हुआ तो 2 6 12 हो गया और 5 6 30 हो गया, यानी मिल्क 30 है शुरुआत में, और पानी कितना है बच्चों? 12। अलग से मिलाया सिर्फ क्या गया है? तो 3 लीटर पानी मिलाया गया। तो पानी पानी के साथ जुटेगा, मिल्क तो वही रह जाएगा 30 का, 30 से 30, 12 3 15, 15 दूनी 30, तो अनुपात है, यानी जब 3 लीटर पानी उसमें मिला देंगे हमारा रेशियो इंटरचेंज होकर क्या हो जाएगा? 2:1। तो बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ऑप्शंस भी एक सहारा है, आप ध्यान देके पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका तो बहुत सा है, एकदम थोक भाव में। अगर आप देखें कि 20 को हम 3:1 में बांटे तो कहीं ना कहीं 4 5 20 हो रहा है। ये देखिए थोड़ा ध्यान लगाइए कि अगर मिल्क है, ये वाटर है, तो हम बार बार जो करते हैं वो टोटल करने का प्रयास करते हैं। मिश्रण का मतलब टोटल, 4 5 20, तो 4 एकम 4 हो गया, जाती है 12। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि कितना दूध मिलाया है, यानी जब भी हम करेंगे तो क्या मिलाएंगे? दूध मिलाएंगे। तो 12 था मिल्क, और मिल्क जुटेगा तो x हो जाएगा, 12 + x। पानी मिल्क और मिलाया है, वाटर में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, वाटर 4 हो जाएगा, और रेशियो जाकर 4:1 हो जाएगा, 4:1। तो शुरुआत में 20 लीटर का मिश्रण था जो कि 3:1 में था, जो 4 के बराबर हो गया, 4 5 20 हो गया, वो 5 टाइम है ना, तो 5 एकम 5 होगा, और 3 5 15 होगा, तो ये 15 हुआ, तो 15 + x, ये 5 हुआ तो 5, और 4:1, तो 15 + x = 5 के 20, इसलिए x = 20 में से 15 चला गया तो 5 दिया। आंसर कितना हो गया? ये तो बहुत बेसिक है। एक तरीका है गैपिंग सेम, एक तरीका क्या है बच्चों? गैपिंग सेम। तो गैपिंग सेम क्या होता है तो देखा, गैपिंग सेम में होता है बच्चों कि गैपिंग को सेम करने के लिए रेशियो में एक टेक्निक है कि नीचे का डिफरेंस ऊपर गुना करें, ऊपर का डिफरेंस नीचे गुना करें। तो वो तो था क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग कर लिए थे, उसका एक और तरीका।
जो क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से करते थे वो क्वेश्चन का एक आध तरीका है, लेकिन यूनिक टेक्निक जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट वो हर जगह लागू होता है, एनएससी हराम। लेकिन ये जो टेक्निक है ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको गैपिंग सेम का लगाना होगा। तो हम लोग तो वहां किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। तो आप ऐसा सोचिए कि पहले जो था वो मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले तो मिश्रण था 20 लीटर का, ये तो ध्यान रखें, इसके रेशियो थे 3:1। जब इसमें हम लोग मिल्क मिलाए तो रेशियो जाके चेंज हो गया 4:3। ये सवाल होता है कि आपने मिलाया मिल्क है तो वाटर तो सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? मिल्क मिलाए वाटर सेम, वाटर मिलाए मिल्क सेम, यानी जो दूसरा मिलाएगा उसके अपोजिट वाला सेम होगा। मिल्क मिलाए मिल्क मिलाए इक्वल टू वाटर को सेम करें। इसके अपोजिट अगर वाटर मिलाए तो मिल्क को सेम करें। समझ पा रहे हैं लोग? तो यहां पे हमने मिलाया मिल्क है तो वाटर को सेम करना होगा। किस्मत तेज है क्योंकि वाटर यहां सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। कितना मिलाया मिल्क, जब वाटर सेम पकड़ा गया तो सेम करने की जरूरत नहीं है। हालांकि सेम करने के लिए नीचे वाला ऊपर गुना करते, ऊपर नीचे गुना करते, और नहीं तो मान लीजिए दूर रहता 4 रहता तो इसको 4 गुना की दूसरे मल्टीप्लाई करते। तो आपको बस यहाँ पे पहचानना है कि रियल वैल्यू 20 लीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 लीटर। 20 लीटर किसका वैल्यू है? तो मिल्क और वाटर के मिश्रण का वैल्यू है। मिश्रण मतलब दोनों को मिला के तो 3 और 1 4, यानी अब पहले का, इसलिए पहले वाला मिश्रण तो 3 और 1 4 कितना मिलाया? 1 से 4 × 20 5 × 5 लीटर। तो कितना मिलाया बच्चों? 5 लीटर। इस प्रकार से ऑप्शंस कितने हुए? और फिर आप क्या सोच सकते थे? डायरेक्टली आप सोच सकते थे कि जब कहा ही गया कि मिल्क मिलाया तो वाटर से, तो ये सब करने की भी कोई जरूरत नहीं। हो सकता है इस सब में डिजाइन बनाने में कुछ टाइम लग जाए। तो आपके 20 लीटर के मिश्रण थे जिसमें इसको कंपेयर 3 और 1 4 से होना चाहिए, और आपने मिल्क मिलाया है तो वाटर को सेम करेंगे। तो वाटर यहां से निकलेगा कितना? 1। अब मान लीजिए कि 20 में आपने कुछ मिलाया, चाहे वो मिल्क मिला सकते हैं या वाटर, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर मिल्क मिलाएंगे तो वाटर सेम। तो इधर वाटर सेम करने के लिए वाटर निकालना है। हो सकता है वाटर मिलाता तो मिल्क निकालने के लिए मिल्क को सेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्लस ही x होगा क्योंकि कुछ मिलाया है आपने तो मिश्रण बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये मिश्रण किसके रिप्रेजेंट करेगा? 4:1 को, यानी 4 और 1 5 को करेगा बच्चों। और आपको निकालनी क्या है? मिल्क निकालना है तो वाटर सेम, तो वाटर निकालने के लिए किससे? 1 से। अब 4 × 20 और 5 × 25 होगा। 25 = 20 + x, इसलिए x = 25 में से 20 गया तो 5 लीटर। इस प्रकार फिर से आंसर हुआ 5 लीटर। तो हम समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेसिक से बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं और बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए, हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सोने और तांबे के 2 मिश्रण A तथा B हैं। A में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। A और B जो है 9 मिश्रण है इसमें किसका रेशियो? सोने और तांबे का। A में इसके रेशियो सोने और तांबे की 7:2 है। B में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। A तथा B की समान मात्रा। सबसे बेसिक पॉइंट ये दे दिया, कैसे मिलाना है बच्चों? समान मात्राओं को मिलाने पर एक धातु C बनाई जाती है, तो C में सोने और तांबे का अनुपात। करेंगे क्या? 2 प्रकार का मिश्रण है मेरे पास, A मिश्रण है और B मिश्रण है, और C जो है दोनों को मिला करके बनाया गया। सोना, गोल्ड, कॉपर, C। फर्स्ट में 7:2 और सेकंड में 7:1। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, समान मात्राओं। अगर ये समान मात्राओं लिखे या ना लिखे, कई जगहों पर ना भी लिखता है, दोनों को मिलाने के लिए बोलता है। तो हम लोग मिलाने के क्रम में ये प्रयास करेंगे, ये प्रयास का करेंगे, हमेशा याद रखें, जब तक कि किसी रेशियो में नहीं मिलाना तब तक आप समझ लीजिए कि दोनों को मिलाना है तो समान ही करके मिलाना है। जब तक ये ना कहें कि इस रेशियो में मिलाओ, इस रेशियो में मिलाओ, तब तक आप आराम से इक्वल करके ही मिलाएं। इस बात को आप गारंटी ले लें।
तो समान मात्रा यहाँ बोला है तो यहाँ तो कोई डाउट भी नहीं है। 7 2 9 11 7 18। अब ये 2 मिश्रण को मिलाया गया, हो सकता है 3 से 4 मिश्रणों को 5वां में मिलाता। कहाँ बराबर है? 18 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, आप कुछ नहीं तो 1 से गुना। तो यहाँ 1 से गुना करने से फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ 2 से गुना करने से सब डबल होगा। तो इस तरीके से जैसे ही दोनों को समान मात्रा किए तो जाके गोल्ड हो गया। पहले वाले में 14, दूसरे वाले में 7। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि जब तीसरे बर्तन में जाएगा तो गोल्ड गोल्ड के साथ जुटेगा, कॉपर कॉपर के साथ। तो 7 दूनी 14, 7 21 और 2 दूनी 4 11, 3 सते 21 और 3 पचे 15। इन्हें मिलाने के बाद जो रेशियो होगा वो 7:5। देखिए तरीका तो इसके और भी है कि ए में गोल्ड और कॉपर कितना है, 7:2। बी में गोल्ड और कॉपर कितना है, 7:3। लेकिन हम समझते हैं कि जब सी में जाएगा तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो निकालना है। तो देखिए तरीका क्या होता है कि जब आप दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं तो दोनों का गोल्ड एक तरफ, दोनों का कॉपर एक तरफ। तो यहाँ से गोल्ड निकालने के लिए मैंने बताया था, मिल्क निकालने के लिए मिल्क ऊपर और टोटल नीचे। तो 7 और 7 2 9 नीचे। यहाँ से 7 11 7 18 नीचे। और यहाँ कॉपर निकालना है तो करिए क्या कि आपने इधर गोल्ड निकाला तो 7/9 की जगह यहाँ पर जाएगा कॉपर निकालने के लिए तो 2/9। यहाँ कॉपर निकालने के लिए तो 11/18। देखिए तरीका समझिए, 18 है तो एलसीएम 18 होने के लिए 2 से गुना ऊपर, 2 से गुना ऊपर। एलसीएम 18 होने के लिए 2 से गुना ऊपर, 2 से गुना ऊपर। 11 और 2 दूनी 4 15। 18 तो एलसीएम लेके पड़ जाएगा, 7 दूनी 14 7 21, 3 सते 21 और 3 पचे 15। इस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों कि 7:5 यहाँ भी आए। तो हम देखिए कि उतना टाइम वेस्ट करने से, डिजाइन बनाने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली करें इस बात को, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इस टाइप के सवाल 2 बर्तनों को मिला सकते हैं, 3 बर्तनों को भी मिला सकते हैं। आइए हम लोग सवाल लेते हैं और 3 बर्तनों को मिलाने का प्रयास करें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। देखिए अब तक मिलाने की बात कर रहा था, ये नहीं कह रहा था कि मिलाने के बाद ये हो जाए या इस रेशियो में मिलाना है। हाँ ये बात है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला बराबर मात्रा में मिलाएं। इस क्वेश्चन में बोला कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी हम मिश्रण का रेशियो निकालना है। बढ़िया से सुनिए, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी मिश्रण की रेशियो निकालनी है। और वहां कहता था दोनों को मिलाए ताकि रेशियो पता हो। यहाँ भी पता है, लेकिन क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में पता है मिल्क और वाटर की रेशियो 5:3 और 2:3 के रेशियो में। अब ये दोनों मिक्सचर का रेशियो निकालना है, ए और बी का रेशियो निकालना है। जब सी में चला गया, इन दोनों को ऐड करके जब सी में चला दिए तो आधा दूध आधा पानी, जितना दूध उतना पानी, बराबर दूध बराबर पानी, 50% दूध 50% पानी, इन सब का मतलब 1:1 हो जानी होता है। क्या क्या? आधा दूध आधा पानी, जितना दूध उतना पानी, बराबर दूध बराबर पानी, 50% दूध 50% पानी, इसका मतलब 1:1 हो जाता है। तो जब भी आगे वाले जिस रेशियो में मिलाना है उसका ए कि दोनों को मिलाने के बाद का रेशियो मिल्क वाटर का दे दे, तो हमेशा पूछने का अधिकार है उसका रेशियो ए और बी का। तो मिश्रण का रेशियो पूछा है कि ए और बी को किस रेशियो में मिलाया गया है। तो जब भी ऐसे सवाल पूछे तो ये बनेगा रूल ऑफ एलिगेशन से। रूल ऑफ एलिगेशन हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, रूल ऑफ एलिगेशन। लेकिन यहाँ पर आया क्वेश्चन तो बना लिया जाए, क्या दिक्कत है। तो इस केस में जहां भी मिश्रण का रेशियो पूछे तो ए यहाँ लिखिए, बी यहाँ लिखिए और मिलाने के बाद जो रेशियो है उसके बीच में लिखिए। ये हो गया एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। अब सबको या तो मिल्क बना दो, सबको या तो बटर। तरीका ये 5 3 8 3 2 5 1 1 8 5 2 का एलसीएम 40 हो गया। 8 बचे 40, 5 से गुना, 5 40, 8 से गुना, 2 से 20 40।
अब्बा 25 25, 8 दूनी 16 और 20 इकाई 20 बीच में लिखिए। 16 20 का डिफरेंस 4 का है और 25 20 का डिफरेंस 5 का है। आंसर 4। अगर आप यहाँ पे 5 या 15 भी लिखते, देखिए मैं लिख रहा हूँ 15 लिखते और 8 या 24 लिखते और 20 लिखते, देखिए 4 और 5 का फिर से डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से ऐसे सवाल जहाँ पे मिश्रण का रेशियो पूछे या फिर ये दे रखा हो कि मिलाने के बाद का अनुपात दे रखा हो, तो वहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछने का अधिकार है कि किस रेशियो में मिलाया गया। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में इस क्वेश्चन में रियल वैल्यू दे देगा कि ए जो है बर्तन 50 लीटर का है तो बी कितने का है। तो 50 की वैल्यू 4 से गुना करेंगे और 5 से 4 से कंपेयर करके 5 से गुना करके निकालेंगे, तो कंपेयरिंग हो गया। फिर तो समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट और पानी के मिश्रण क्रमशः 3 4 4 5 और 5 अनुपात 6 के अनुपात में। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए इस 3 बराबर गिलास बोला है बच्चों, आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया है। इसके जस्ट पहले की सवाल के पहले वाले सवाल ऐसा ही था, सोनिया तांबे का। तो बराबर बराबर गिलास कर देना है, मिला देना है। स्प्रिट एंड वाटर, SE स्प्रिट एंड WC वाटर। तीन 4 है बच्चों, 4 5 है बच्चों और 5। पहले बनाना सीखना, इसके बाद फ्लो सीखेंगे। कहाँ बराबर है? 3 4 7 है, 4 5 9 है, 6 5 11 बराबर किसी बर्तन में, और हमको बराबर तीनों को करना है। तो किया क्या जाता है, सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। 9 11 7 का LCM लीजिए, 9 11 7 का LCM। इतना खतरनाक LCM है, घना नहीं है। 11 × 9 × 7, यानी जहाँ 7 है वहाँ 11 नंबर 99 से, और जहाँ 9 है वहाँ 77 से। यानी जो नहीं है उससे गुना करना। यहाँ 77। अब सोचिए कैलकुलेशन कितना खतरनाक है। 99 दिया, 100 दिया, 300 में से 3 गया 297। जब चौथे बर्तन में मिलाएंगे तो सारा स्प्रिट एक तरफ, 297 पहले से आया, 77 चौक, तो 75 + 270, 75 चौके 300, 2 चौके 8, 308। 63 बचे तो 60 3 63, 60 बचे 300, 3 बचे 300। अगर आप इधर वाला वैल्यू भी निकाल के चेक कर ले तो शायद कुछ सहायता मिलेगा। देखिए 97 और 8 105, 105 और 15 120, 3 3 6 2 8 और 120 920, 920 एक ही ऑप्शन है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 920 हुआ, तो इधर भी निकालने का तरीका बता देते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे निकाल, कैसे, सबको 4 से गुना कर करके जोड़ोगे, 5 से यहाँ करके, गलत है। टोटल से आप स्प्रिट को माइनस कर दो, वाटर निकल जाएगा। तो बोलेगा टोटल कितना होगा, एक बार गुना कर, 11 9 99, अब गुने 7, तो 99 गुने 7 को करो, 100 गुने 7, 700 में से 7 चल जाएगा 693। और एक बर्तन यहाँ, एक बर्तन यहाँ, एक बर्तन यहाँ, है ना। ऐसे भी 7 63 63 63 63 63 6 69।
और 3 से गुना, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 6 तिया 18, 18 1 19, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 6 तिया 18 2 20, यानी टोटल है 2079। उसमें से 920 चल जाएगा, 9 का 9, 7 में से 2 गया 5, 20 में से 9 गया, ठीक तो है। दूसरा उपाय क्या था, इतना हम लोग को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। जो बर्तन बनने वाला है मिला करके, वो बर्तन तीनों बराबर है और तीनों बराबर बर्तन का जो कैपेसिटी होगी वो ये 9, 11, 7 का एलसीएम होगी। यानी वो नंबर्स जो 9 से भी कटे, 11 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो 9 इसमें एक ऐसा है कि वैसा संख्या 9 से डिविजिबल होगा जो इसके सभी अंकों का योग 9 के मल्टीपल में आए। तो 9 का मल्टीपल में अगर मान लीजिए आप लेते हैं 27 और 36, तो आप जान रहे हैं कि दोनों भी कटा है, कि दोनों भी कटा है। उतना नहीं कीजिए, 7 2 9, 9 से कट रहा है, 6 3 9, 9 का। तो जोड़ भी इसका कीजिएगा तो 27 और 36 कितना होगा, तो 36 और 27 हो जाएगा 36 7 43 26 63, कट रहा है ना उससे। यानी अगर सेपरेट दो नंबर अगर कट रहे हैं 9 से, तो उसका सम भी 9 से कटेगा। और उसका सम मतलब क्या, दोनों को मिला देने के बाद टोटल कैपेसिटी तीनों बर्तन का बराबर एक जगह पे आ जाएगा और वो नंबर इन तीनों के डिविजिबल में होंगे। तो देखिए 8 1 9 कट गया, 9 भी कट गया, 4 2 6 7 नहीं कट रहा है, खत्म हो गया। 5 5 10 1 11 6 17 5 22 नहीं कट रहा है, 6 5 11 5 16 6 22 7 29 से भी नहीं कट रहा है, लेकिन 9 से 9 कट गया, 5 2 7 और 2 9 और 9 से 9। अगर 9 से मान लीजिए 2 ऑप्शन कटा तो फिर 11 का चेक करते, 9 का चेक कर लेते, 7 का चेक करते। तो ये सब तरीका है और ज़्यादा नहीं फंसेगा, निकल ही लीजिएगा ऐसे भगरों से। तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 नंबर सवाल है, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिए जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए ऑप्शंस देखिए कितना बेटर है और होता ही क्या हमेशा 35 लीटर तो पहले मिश्रण जरूर था, रेशियो भी उसकी दे रखी है। अलग से आप मिला क्या रहे हो 5 लीटर दूध, तो आपको पता है कि दूध मिला रहे हो पानी को सेम कर। लेकिन एक तरीका जो मैंने बताया कि 35 लीटर मिश्रण था, 5 लीटर और दूध मिलाया, तो मिश्रण कितना बढ़ हो जाएगा 40। अब जो 40 होना चाहिए वो कटने वाला होना चाहिए, 40 को काटने वाला नंबर क्या ये है 5 2 7, या 11 है या 9 है, 3 1 4 4 40 बनाते हैं। 35 के मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 5 2, यानी टोटल 7 7 6 42, 5 6 30, 2 6 12, 5 गुना है 7 बचे 35, 2 बचे 10, 7 बचे 25। अलग से आप मिला क्या रहे हो, इसमें 5 लीटर दूध मिला रहे हैं, ये जो करते हैं 3। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। अच्छे से मेहनत करें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। 7 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने के इसका अनुपात क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में
ऐसे तो लिखा हुआ भी है कि सोना 24 कैरेट का होता है, बट वो फ्लेक्सिबल होगा, भंगुर होगा, टूट जाएगा, हमारी माताएं बहनें को पहनने लायक नहीं होंगे, है ना, इतने तन्मयता होंगी कि टूट जाएंगे। तो जो शुद्धता है वो किसका निकालना है? सोने का। इसीलिए है ना, कोई भी सुनार 24 कैरेट का नहीं देता है, या आभूषण 24 कैरेट का नहीं बनता, बल्कि 18 या 20 कैरेट का बनता है। तो 22 कैरेट का ही बन सकता है, तो 18 यानी 24 कैरेट का नहीं। तो जो आदर से जो कुछ मिलाता है, जैसे मान लीजिए 18 कैरेट था एक, और एक 20 कैरेट था, तो इसमें 3/4 भाग सोना है, तो बाकी जो 1/4 भाग है वो अदर है। इसमें 5/6 भाग सोना है, बाकी जो 1/6 भाग है अदर है। तो यही है गोल्ड की प्यूरिटी का रेशियो। गोल्ड का जो पैरिटी प्यूरिटी मैंने शुद्धता है उसके रेशियो 18 कैरेट में कितना सोना दिया हमको, और 20 कैरेट में कितना सोना दिया, दोनों शुद्ध सोने का अनुपात है। तो 2 दूनी का 4, 2 तिया का 6, 3 तिया का 9, 5 दूनी का 10, आंसर हो गया 9/10। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 में 18, 2 का 20। इस तरीके से ये सवाल देखने में खाली हार्ड था, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है दोस्त, इसका कितना भाग निकालो? अब तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें स्टार्ट से निकाल नहीं रहा था, मिलाया क्वेश्चन पढ़े, तो इसको देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन है ना अराइज करता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकालने का उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर, यानी अंत में बराबर बराबर होने का मतलब 1:1 हो जाए, ये दे रखा है। देखिए पहले एकदम बेसिक से बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। एकदम जो तरीका आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। मान लीजिए कि पहले x लीटर था, इसमें से y लीटर निकाल लिया, तो जो मिश्रण बचा वो कैसा मिश्रण बचा? 6। हमने x y माना क्यों? उनको मानना कोई शौक नहीं है, आपके पास मिश्रण पहले से पता भी नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल लेते हैं तो जो उसके दो ऑब्जेक्ट का मतलब मिल्क और वाटर का अगर रेशियो है, तो मिल्क और वाटर के रेशियो जो शुरुआत वाले मिश्रण में था वही बाद वाले में भी होगा। जब तक कि अलग से ना कुछ मिलाता है तो उसके एक बूंद में भी मिल्क और वाटर के रेशियो वही होगी, है ना, मिल्क का परसेंटेज वही होगा, वाटर का परसेंटेज वही होगा, जब तक कि अलग से कुछ नहीं मिलाता है। मिश्रण जितना निकालते जाए बार बार निकालेगा तो शेष बचेगा बार बार, शेष में भी रेशियो वही होगी। लेकिन जैसे ही कुछ अलग से मिला दिया रेशियो चेंज, तो पहले शुरुआत में x था, रेशियो वही, निकाला उसमें भी रेशियो वही, जो शेष बचा उसमें रेशियो वही। इस बात को ध्यान रखेंगे। 3:1 में मिल्क और वाटर। अब जो हुआ चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि जितना भाग मिश्रण निकाला था उतना भाग क्या मिलाया था? पानी। टिक कर ले ताकि इससे याद रहे कि पानी मिलाया था, और जाके रेशियो चेंज होकर के हो गया। जैसे ही मैंने बोला भी कुछ भी अदर से मिला देगा रेशियो चेंज जाएगा, तो एक अनुपात 1 हो गया। तो बच्चों सिंपल सा बात सोचिए कि कोई शेष मिश्रण था, इस भूल जाइए, इस भूल जाइए, ध्यान रखिए कि कोई शेष मिश्रण था, उसका रेशियो 3:1 था, उस शेष में अलग से पानी मिला दिया, 1:1 हो गया। बाद में फिर चर्चा करेंगे क्या क्या मिलाया पानी, मिल्क से होना चाहिए, मिल्क को सेक दिया। अब बताइए कि आपने पानी कितना मिलाया? 1 से 3 हो गया, 2 मिलाया। अब कहाँ है कि कितना भाग मिश्रण निकालकर, इसका कितना भाग निकालकर, किसका? मिश्रण का, है ना, इसका कितना भाग निकालकर, मिश्रण का ही है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डालेगा। पानी अगर आपने 2 मिलाया है, इसका मतलब निकाला भी कितना होगा मिश्रण? 2 दूनी। जब कुछ भी नहीं पता इससे काम चल जाएगा। अब बताइए कि आपके पास जो शेष है, आपके पास जो शेष है वो कितना है? 4। ये शेष है।
और 2 लीटर आपने निकाला है। अगर जो 2 लीटर निकालना है मुझे जोड़ दे, 2 लीटर जोड़ दे तो 6 लीटर जो होगा ये पहले वाला मिश्रण होगा क्या? निकाला गया भाग। आप पूछ रहा है निकाला गया भाग, नहीं, मिश्रण का कितना मतलब क्वेश्चन, तो कितना भाग निकाल कर, तो भैया निकाला उतना ही है जितना मिलाया है। तो चूंकि मिलाया पानी 2, इसका मतलब मिश्रण निकाला 2, तो निकाला है 2। कितना में से निकाला था? जो शुरुआत में 6 लीटर, 2 3 6 1 बटा आंसर। तो देखिए ये हमने आपको बहुत डिटेल बताया, ठीक है। तरीके बहुत सारे, बट समझना है, माइंड में टेक करना है इसको अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तरीका दूसरा देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा बच्चों? जब भी बाद वाला बराबर बराबर हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, जब भी बाद वाला बराबर बराबर हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए, बराबर बराबर यानी कि 1:1 हो जाए। जब बाद वाला मिश्रण, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है बराबर तथा 1:1 हो जाए तो निकाला गया बराबर हाफ गुणे दोनों भागों का अंतर। तो रेशियो क्या था शुरुआत में? 3:1 था ना रेशियो। तो हाफ इंटू दोनों भागों का अंतर बटा बड़ा भाग 3, तो हाफ इंटू 3 में से दिया 2/3, आंसर हो गया 1/3। ये एक तरीका है, लेकिन ये इसी सवाल के लिए सिर्फ और सिर्फ कब, जब बाद वाला 1:1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी को एक तरीके से और बताते हैं। सोच लीजिए कि अभी रेशियो ही चल रहा है, एलिगेशन नहीं चला है, तो हम लोग एलिगेशन को इतना अच्छा कर पा रहे हैं। जब स्पेशल एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन मतलब और लेवल के सवाल भी कर पाएंगे, समझ में तो अभी भी आता है, अच्छा लगा। अब है सवाल शुरुआत में, एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1। तो अगर मदिरा में चेंज करेंगे तो मदिरा 3 ऊपर और 1 नीचे 4। ध्यान ये रखना है कि अगर आपने यहाँ मदिरा लिखा है तो हर जगह मदिरा लिखिए, लेकिन इसमें हुआ कि इस शुरुआत में भी 3/4 ही होता मदिरा, कुछ निकाल लिया तब भी 3/4 ही होगा, लेकिन इसमें तो बात कह रहा है कि कुछ निकाल लिया तो मिश्रण जाएगा शेष का, मिश्रण जाएगा शेष का। अलग से कुछ मिलाया है, क्या मिलाया है? मिलाया क्या है? पानी। तो जब पानी मिलाया और आप यहाँ मदिरा लिखे, तो जो पानी मिलाया तो उसमें तो मदिरा था नहीं, 0, कि आपने यहाँ मदिरा लिखा। अगर आप लिखे होते क्या पानी, तो यहाँ पर पानी के रूप में 1 लिखते। क्यों? क्योंकि आप पूरा पानी मिला रहे हो, पूरा अलग पानी, 1 पानी। मैं दिखा देता हूँ उसको, 3/4 1, और तब बाद में यहाँ भी पानी लिखते आप, तो पानी लिखोगे तब भी 1/2, हाँ मदिरा लिखोगे तब भी 1/2। 3/4 से 1/2 करना है, तो 2 से नीचे गुना, 2 से ऊपर। क्यों करते हैं? ताकि नीचे 4 बन जाए और घटाना आसान हो जाए। 3 में से 2 गया 1, है ना। और 4 यहाँ लिख ही दीजिए, तब दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ क्या होगा? 2/4, 2/4 होगा, 0 घटता है कभी तक, 4 से 4 कट गया, 2:1। अब बोलिए 2 आपका शेष है, 1 आपने अलग से पानी मिलाया है, और पानी उतना ही मिलाया है जितना आपने मिश्रण को
निकालना। समझ रहे बातों को? तो आप पहले का मिश्रण निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर मैं नहीं निकाला होता तो ये एक जो पानी मिलाया है उतना ही बराबर निकाला था, यानी एक ही निकाला है, तब शेष 2 कब बचा? जब एक निकाला है। अगर नहीं निकालता तो 3 बचता। तो 3 भाग में से कितना निकाला है? 1, क्योंकि जितना निकाला है उतना ही अलग से पानी मिलाया है। आंसर हो जाता कितना? अब यहाँ से अगर आपको लगता होगा दूसरा आ जाएगा तो 2 कर लीजिए। 3 में से 2 गया 1/4, यहाँ देखिए 2/4। रेशियो में कोई चेंजिंग हुआ है लेकिन नहीं बचा। 2 में से 1 चला गया 1/4। तो यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, 3/4 नहीं होगा, 1/4 होगा। यहाँ पानी लिखेंगे तो पानी लिखा कितना? पानी हो गया 1 और बटा में 4। पानी इधर कितना हो गया? अलग से पूरा पूरा पानी मिलाया 1, और बाद में तो पानी बराबर बराबर के 1/4। 2/4 में से 1 चला गया 1/4। 1 में से 1/4 चला गया तो 3/4। 1 में से आधा गया, 2/4 का मतलब आधा ही। 2 कोई दिक्कत नहीं, रेशियो बिल्कुल सेम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ये आप टेक्निकल ढंग से देख सकते हैं। बहुत सा तरीका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। आयतन मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम, क्षमता, धारिता, है ना, कितना उसमें अट सकता है। यदि दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है, इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है बच्चों, 3:1 है तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या है? देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, बट कोई जान नहीं है। अगर हम ऑप्शन से चले तो बर्तन की कैपेसिटी जो होना चाहिए 5, 4, 9, 3, 12 से बिल्कुल कटने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ 4 1 5 से भी कटे, 3 1 4 से भी कटे, और 5 2 7 से भी। तो 5 4 7 से कटने वाला होना चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 5। 7 3 10, 8 1 9, इकाई 0 होना चाहिए, 4 1 5, 5 4 7। आंसर जब भी होगा तो ये होगा। देखिए चलते, 3 4 5 की कैपेसिटी हुई ए बी सी की, ये कैपेसिटी का रेशियो है। सब में मिल्क वाटर मिलता है, 4 1 3 1 5। ठीक है बच्चों, इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है, तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात। सबसे पहले अगर चौथा पात्र डी है तो डी में जाएगा तो क्या होगा? देखिए, टोटल इसकी मिश्रण 3 है बच्चों। हम एक तरफ मिल्क निकालने का प्रयास करें और हम लोग कहेंगे 4 है 5, मिल्क निकालना 4 से, इधर निकल गया। टोटल 4 है बच्चों, यहाँ भी 4 है, मिल्क निकालना 3 से। अब टोटल 5 है बच्चों, मिल्क निकालना 5 2 7 से कंपेयर करेंगे, मिल्क निकालना 4 से 5 से। वाटर निकालना है इधर, तो करना क्या होगा? टोटल में से मिल्क को माइनस करना है। तो टोटल है कितना? 4 3 7 5 12। देखिए, मैं कैलकुलेशन को यहाँ करवा रहा हूँ। 4 5 और 4 कट जाएगा, 5 7 कैल्सियम 35, तो 5 7 35, 7 21 21 चौके 84, और 35 से कम 35 दिया 105,
7 पचे 35 पर पचे 25 पचे 125 इज टू टोटल कितना था 12 में से ही सबको जोड़ करके 125 और 105 130 130 और 80 84 314,000 230 हो जाएगा 184 314 बटे 35 तो ये तो हो जाएगा 314 बटे 35 ये हो जाएगा 35 कहाँ 350 35 दूनी 70 350 70 420 से 314 चला गया 106 और बटा 35 देखते ही लग रहा होगा ये 2 से 157 टाइम कट जाएगा और 2 से 53 टाइम। बोलिए इतना कैलकुलेशन के बाद आपका रिजल्ट आता है 157:53। तो करना तो आपको डिटेल करेंगे तो इतना ही करना होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर क्लू रखेंगे, कुछ तरीका रखेंगे तो आप सफलता पा लेंगे कुछ न कुछ तरीके से बना लेंगे। चलिए स्टार्ट हुआ आज आपका हुआ रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 11, जिसमें लिक्विड प्रॉब्लम का हम लोग बेसिक पढ़े। लिक्विड से और भी लेवल के सवाल आते हैं और भी अच्छे सवाल आते हैं, हम लोग करने का प्रयास करेंगे सेकंड टॉपिक में, सेकंड पार्ट में। तो चलिए अब तक हमने रेशियो पार्ट का पार्ट 11 जो है शुद्ध पार्ट्स भी 8 मैंने पढ़ा दिया। तो आप सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि मैं आपके साथ जिस रूप में लगा हूं उसी रूप में आप भी हमारे साथ लगे रहें, और आपसे बस एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को है ना शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन जिन मित्रों के पास नहीं पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों को बताएं, और प्लीज कमेंट करें, कमेंट में बताएं हमें कि किस तरीके से आपको हमारा एजुकेशन लग रहा है ना, तभी इनको पता चलेगा कि आपके साथ हम कितना % दे पा रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, कुछ खामियां रह जाए, तो उसको उजागर करें आप, है ना। तो चलिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए।